नायरा, होली आ रही है, तू खेलेगी ना बेटा? हाँ हाँ, नायरा होली जरूर खेलेगी। जानती हो नायरा, हमारे यहाँ की होली ना बहुत अच्छी होती है, तुम्हें बहुत मजा आएगा। हाँ हाँ हाँ। दीदी, बैट मारे नायरा दीदी, इसे मार दो। नायरा नायरा बेटा, अभी तक जूते क्यों नहीं पहने हैं? बाहर जाना है ना? नायरा, अक्षरा, आप खुद ऐसे करेंगे तो फिर नायरा को हिम्मत कैसे देंगे आप? अनन्या ना सुबह सुबह पता नहीं कहाँ चली गई, ना कुछ खाया ना कुछ पिया। ये लड़की भी ना। ये लीजिए बाबूजी, काकर चाय लीजिए। अनन्या बेटा, सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? वो मम्मा, मैं इंटरव्यू था सो वहीं गई थी। अच्छा, कहाँ था, कैसा था? मम्मा वो सब मैं आपको बाद में बता दूं, अभी फ्रेश होकर आती हूँ, फिर सबको सब बता दूंगी। अनन्या, ये शायद मम्मा ये मेरा। वैसे हमारी अनन्या है बहुत हिम्मत वाली, इतना कुछ हो गया फिर भी इस बच्ची ने हिम्मत नहीं हारी। हाँ बेटा, बस भगवान नायरा की भी ऐसी हिम्मत बनाए रखे। अक्षरा, 3 दिन हो गए, नायरा जैसे अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं आई। न कहीं बाहर जाती है, न घर में किसी से बात करती है। हाँ छोटी माँ, हमने भी अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, पर जब तक वो अपने मन को खुद नहीं मनाएगी ना, तब तक कुछ नहीं कर सकते हम। ऐसे तो अक्षरा या मैं हर वक्त उसके साथ होते ही, लेकिन अगर पल भर के लिए भी उसे अकेला छोड़ दें तो बहुत डर जाती है वो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या करें। बहू, वो डॉक्टर साहब ने डायरी लिखने के लिए कहा था, उसका क्या हुआ? हाँ, नहीं लिखी बाबूजी, मैंने इतना कहा फिर भी नहीं लिखी। बाबूजी, और एक लिमिट तक ही पेरेंट्स बच्चों को पुश कर सकते हैं, उसके बाद तो उन्हें अकेला छोड़ना पड़ता है। नहीं मुन्ना, छोड़ नहीं देना, जब तक सफल नहीं हो जाते लगे रहना है। अरे अगर हम ही हिम्मत हारेंगे तो उसे कौन हिम्मत देगा? हेलो। हेलो। कौन? नमस्ते आंटी, मैं तरुण। क्या मैं नायरा से मिल सकता हूँ? तरुण? तरुण? क्या हुआ मम्मा, क्या दिखाना है?
मुझे बाहर नहीं जाना, यहीं से देखते दो ना। चलो ना बेटा, हमारे कहने पे चलो। चलो बैठो। मम्मा, डरो मत नायरा, मैं अब वो वाला तरुण नहीं रहा। मैं आज तुमसे सॉरी बोलने आया। मुझे बहुत अफसोस है कि मेरी वजह से तुमको इतना कुछ। मुझे तो पता ही था कि ये छोटी सी बात इतनी बड़ी। मैं तो बस तुम्हें डराना चाहता था, मैं तो बस बदला लेना चाहता था, लेकिन ये तो कुछ और ही। I'm sorry, very very sorry। मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे पता लगा तो मैं खुद ही डर गया था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ नायरा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तरुण, थैंक यू अंकल आंटी, आपने आज मुझे नायरा से मिलने दी। अगर आज मैं माफी नहीं मांगता तो मुझे जिंदगी भर सुकून नहीं मिलता। थैंक यू सो मच। मैं आज के बाद तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊंगा नायरा। हो सके तो मुझे माफ कर देना प्लीज। तरुण, मैंने माफ किया तुम्हें। थैंक यू सो मच नायरा। मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगा। आज के बाद किसी लड़की को परेशान नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। अच्छी बात है। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती। लेकिन आज के बाद एक बात जरूर याद रखना, तुम्हारी ईगो से बढ़कर किसी लड़की की लाइफ है। आप सब भी मुझे माफ कर दीजिएगा। वैसे नायरा, मुझे एक बात समझ नहीं है, तुम बहुत बहादुर हो। मैंने तुम्हें इतना डराया फिर भी नहीं डरी, उल्टा मुझे थप्पड़ मार दिया। माय गॉड, सच में आज तक दर्द होता है। सच में दांत निकलवाना पड़ेगा। तुम्हें मुझसे क्या कोई लालच लड़ने की कोई जरूरत नहीं। तुम हर मुसीबत का सामना डटकर कर सकते हो। अब मुझे लग रहा है अक्षरा, तरुण को यहाँ आने की परमिशन देकर आपने बिल्कुल ठीक किया। डर तो मुझे भी लग रहा था नैतिक, लेकिन वो कहते हैं ना, कभी कभी आपको इंसान को उस जगह वापस लेकर जाना पड़ता है जहां से वो चीज शुरू हुई होती है। नायरा कहाँ गई? अभी तो यही थी। कहाँ चली गई है? ये भगवान। ना।
आपकी बात बिल्कुल सही थी अक्षरा। तरुण के आने से नायरा का डर कुछ तो कम हुआ ही है पक्का। जिस इंसान की वजह से ये सब शुरू हुआ था, उसी इंसान ने आकर नायरा को उससे निकलने की हिम्मत भी दी और राह भी दिखाई। हेलो, मैं डॉक्टर रेनू के क्लिनिक से बोल रही हूँ। मिस अरण्या कल अपनी फाइल यहाँ भूल गई थी। आप उन्हें बता देंगी प्लीज? उनका मोबाइल अनरीचेबल आ रहा है। जी जी, मैं किसी को भेज के मंगवा लेती हूँ। थैंक यू। शौर्य, अनन्या ठीक नहीं लग रही है। हमें बता नहीं रही है, लेकिन अंदर ही अंदर परेशान हो रही है। कहा तो कल तक एक अक्षर नहीं लिख पा रही थी, और आज देखिए पूरी डायरी भर दी। काउंसलर ने कहा था कि इस एक्सरसाइज से उसके मन का डर धीरे धीरे दूर हो जाएगा और वो ठीक हो जाएगी, वो नॉर्मल हो जाएगी। और मम्मा, नायरा क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? मम्मा, मम्मा मैं कब से बुला रही हूँ आपको। मेरा टिफिन पैक किया क्या आपने? अगर नहीं किया तो जल्दी कर दो। और ये मेरे बाल बना दो ना, जल्दी में मुझसे ठीक नहीं बनते। लो। मम्मा, पापा आपने मेरी मैथ बुक देखी क्या? मुझे मिल नहीं रही है, प्लीज ढूंढ दो ना। देखता हूँ मैं। मैं डिब्बा लाती हूँ। मैं वाटर बोतल लेकर आती हूँ तुम्हारी। और नायरा को डॉक्टर ने मैं जाऊंगा। थैंक्स भाई, लेकिन लंबे वाले रास्ते से नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगी। नायरा, ये लो मैथ्स की बुक। बाय एवरीवन। बाय। Love you all. बाय। बाय। गलती मेरी है शौर्य। मैंने अपनी बेटी को अपने आप से इतना दूर कर दिया कि वो मुझसे अपनी बातें भी शेयर नहीं करना चाहती है। वर्षा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है शौर्य? वो खुद से लड़ रही है। पहले जब एक ठीक भी आती थी ना, मम्मा मम्मा कह के बोलती थी, और अब खुद ही डॉक्टर के पास चली गई, टेस्ट करा लिए, रिपोर्ट्स भी लिया। हमें पता है तक नहीं। वर्षा, शायद वो हमें परेशान नहीं करना चाहती, शायद इसलिए उसने ऐसे किया। लेकिन हम तो हो रहे हैं ना शौर्य। अगर बुरा ना माने तो मैं कुछ कहूं वर्षा? अनन्या की तकलीफ शरीर की कम और मन की ज्यादा होगी, ऐसा मुझे लगता है बेटा। वर्षा, याद है तुझे बेटा, जब वो
ऋतुराज वाली बात हुई थी, अक्षरा की क्या हालत हो गई थी, कितनी बीमार पड़ गई थी, याद आया? जी माँ। बस अब वही हाल अनन्या का है। देख बेटा, जितनी जल्दी हो सके अनन्या के दिमाग से उस बात को निकालने की कोशिश करो। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं माँ। अनन्या को एक अच्छे दोस्त की जरूरत है और हम वो अच्छे दोस्त बनेंगे। जी शौर्य, पर मैं ये सब अकेले नहीं कर पाऊंगी, आपके साथ की जरूरत पड़ेगी। ये भी कोई पूछने वाली बात है? मैं पहले ही अपनी जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभा पा रहा, और अगर मैंने अभी उसका साथ नहीं दिया तो मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगा। शौर्य बेटा, जो बीत गया सो बीत गया, उस पे पछतावा करके अब कुछ नहीं होगा। अब तू बस आगे की सोचो। मैंने जो अनन्या के साथ किया है, पता नहीं उसके बाद वो मुझ पे विश्वास कर पाएगी कि नहीं, पर वो अपने मन की बात आपसे जरूर शेयर करेगी। आप उससे बात करेंगे ना? हाँ वर्षा। और मुझे वादा कीजिए आप कि जब तक अनन्या अच्छे से पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती है, आप कहीं नहीं जाएंगे। प्रॉमिस कीजिए, आपको मेरी कसम है शौर्य। हाँ वर्षा, प्रॉमिस, नहीं जाऊंगा। दादी दादी, बड़ी दादी, तुम लोग इधर आओ। क्या बात है नायरा, क्यों बुला रही थी हमें? दादी, मॉम का बर्थडे आने वाला है ना, कुछ स्पेशल प्लान करते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। वो हम सब के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करती है, तो उसके लिए भी कुछ स्पेशल होना चाहिए। हाँ, एक बड़ी सी पूजा रखवा लेते हैं और पूरी बिरादरी ने बुला लेते हैं। वो सब हम आपके बर्थडे पर करेंगे बुआ दादी। मम्मा के बर्थडे पर कुछ और फन करते हैं। तू नायरा? यस भाई, फेरी टेल पार्टी जैसे मेरे बर्थडे पे की थी। नहीं मिष्टू, मम्मा छोटी बच्ची थोड़ी ना है, कुछ और सोचते हैं। पापा, कोई ब्रिलियंट आइडिया दो ना। हाँ, मैं भी कुछ सोचता हूँ, लेकिन पक्का इस बार ना कुछ ऐसा करते हैं कि तुम्हारी मॉम को ना झटका ही लग जाए। हाँ? अम्मा, क्या बात है? आप लोग मुझे देख के चुप क्यों हो गए? मेरे बर्थडे की प्लानिंग चल रही थी ना, मुझे भी बताइए ना क्या करना है, मैं भी हेल्प करूंगी। ओह नो, आपको कैसे पता चल गया? अक्षरा, आप भी ना, अगर पता भी था तो बोला क्यों? सारा मजा ही खराब कर दिया आपने। मम्मा बहुत खराब है। अब ठीक है, जाइए, हम आपका बर्थडे ही नहीं मनाएंगे। अरे अरे, सॉरी बाबा, सॉरी, ऐसा जुल्म मत कीजिए। आप लोग मेरा बर्थडे मनाइए प्लीज। हेलो जी, कहिए। क्या? कब? मतलब ये सब कब? ऐसे मैं कैसे? नहीं, मैं जानता नहीं ना कुछ। क्या हुआ? किसका फोन था? कुछ नहीं अक्षरा, वो रॉन्ग नंबर था। चलिए आइए, हम लोग वहां चलते हैं सबके पास। आइए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।